को नमस्कार और प्रणाम करता हूं और मंच संचालक जीएसटी उत्सव के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कर में कमी की, जीएसटी में कमी की, आज तक हम लोग रोजमर्रा की वस्तुओं की अन्य वस्तुएं पिछली सरकार में हम लोग देखते थे कि टैक्स कितना बढ़ रहा है। घटने का तो सवाल नहीं था, कितना टैक्स बढ़ रहा है। जब बजट आता था तो पिछली सरकारों में ध्यान रखा टैक्स कितना बढ़ेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने अभिभाषण में जब लाल किले के प्राचीर से वो भाषण दे रहे थे तो बड़ी राहत उन्होंने देश के देशवासियों को दी और 395 कैटेगरी में टैक्स की कमी की। इस 395 कैटेगरी में हजारों तरह की वस्तुएं और रोजमर्रा की भी वस्तुएं, उपभोक्ता सामग्री भी है, बाइक भी है, मोटरसाइकिल भी है और भी बहुत तरह के, या सीमेंट हो या सैनिटरी पैड हो, पेंट हो, फुटवियर हो, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर सेट, वाशिंग मशीन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे रोजमर्रा के काम में आते हो और उसका टैक्स में कमी नहीं हुआ हो। ये शिकायतें मिल रही है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका तो 22 तारीख से ही टैक्स का लाभ मिलना चालू हो गया, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कहीं कहीं शिकायतें मिल रही है। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार ने जो जीएसटी में कमी की है, आम लोगों को उस टैक्स में कम की हुई मूल्यों पर चीज उपभोक्ता सामग्री मिले, यह निश्चित रूप से बिहार सरकार इसको तय करेगी। मित्रों, पहले मोहन राव बोल रहे थे कि 40% में नया स्लैब लगा है, लेकिन वो 40% क्या चीज का लगा है? वो 40% जो तंबाकू की वस्तुएं या जो बहुत विलासतापूर्ण आप करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं, या बुलेट बाइक ऐसी जो सामान्य लोगों के लेवल में नहीं है, ऐसी मोटरसाइकिलें जो बहुत ऊंचे दाम की 350 सीसी से ऊपर की, ऐसे चीजों की टैक्स बढ़ा है। लेकिन जो आम लोग, जो 90-95% लोग जो वस्तुएं रोजमर्रा की का उपयोग करते हैं, उन सभी चीजों में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर में राहत की है, जिसके कारण भारी मात्रा में लोगों के उपभोक्ता सामग्री खरीदने में कमी हुई है। इसको ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बड़ी संख्या में यह मां बहनें भी उपस्थित है और ज्यादा मां बहनों को ही पैसा का जुगाड़ करना पड़ता है, चौका चूल्हा बर्तन करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को